प्रेग्नेंट महिलाओं को सुबह के नाश्ते में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए जो कि उनके बॉडी के लिए, उनके बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं यही एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगी, लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि आप किस प्रांत से बिलोंग करती हैं। आपके तरफ क्या चीजें काफी ज्यादा फेमस है, क्या चीजें आप हमेशा से खाती हैं, उसको बिल्कुल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बेसिक से बदलाव करना चाहती हैं जिसमें आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट जाए, बहुत ज्यादा फैट वगैरह, बहुत ज्यादा अटपटी चीजें ना जाए, तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी बॉडी में वो जरूरी न्यूट्रिएंट जाए जिसकी जरूरत आपके बच्चे को है। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब भी अगर सुबह की बात आती है तो सुबह का जो नाश्ता होता है सबसे ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि उसको कहा जाता है आयुर्वेद में उसको राजा के डाइट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। और दोपहर का जो भोजन होता है उसको राजकुमार के जैसा लेना चाहिए और रात में बिल्कुल भिखारी जैसा आपको खाना चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपको एकदम ही कम खाना है डिनर में, लेकिन आप एक बैलेंस डाइट को हमेशा से मेंटेन करें जिसके अंदर जरूरी प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए बहुत अच्छी मात्रा में। जैसे कि फैट का भी अगर आप कंटेंट ले रहे हैं तो किस तरह के फैट ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ना कि गलत तरह से फैट लेना है जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती है। तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस डाइट लेना है और जिस भी प्रांत से, जिस भी टेरिटरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जो चीजें आपके यहाँ बनती हैं उसमें थोड़े से बेसिक से चेंजेस करने हैं, लेकिन पूरी तरह से उस डिश को नहीं बदलना है, क्योंकि आपकी बॉडी उसी को खाने के आदी हो चुकी है और उसी को आपको स्टिक रखना है। लेकिन बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब होता है कि कभी भी हम किसी भी मील को लेंगे उसमें 3 से 4 चीजों को इंक्लूड जरूर करेंगे। पहली चीज है जरूरी कार्ब। आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो कार्ब लेना भी जरूरी है। दूसरी चीज है जरूरी फैट, जैसे कि ट्रांस फैट को छोड़ करके जो हेल्दी फैट होते हैं, जैसे कि आलमंड ले सकते हैं आप, वॉलनट ले सकती हैं, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकती हैं, पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब हेल्दी फैट होते हैं। वहीं पर अगर आप तीसरी चीज जो कि फाइबर होती है, फाइबर यानी कि बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है जो कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। वहीं पर चौथी चीज क्या होती है, प्रोटीन का स्रोत। प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए और सुबह का नाश्ता काफी ज्यादा अच्छे से आपको लेना चाहिए, ताकि जैसे ही आप अगर जैसे रात में अगर आपने 9-10 बजे आपकी नींद स्टार्ट हो जाती है, आप सोने चले जाती हैं, तो ये जो कंप्लीट जो टाइम होता है जहां पर आप इतने लंबे समय तक खाली पेट रहती हैं और सुबह उठ करके आपको 100% है कि आपको नोजिया वोमिटिंग फील होती है। क्योंकि जिन महिलाओं को, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को कई बार बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, नोजिया वोमिटिंग होती है और लंबे समय तक अगर उन्होंने भोजन नहीं किया है तो उनको ये अर्ज ज्यादा नजर आता है। तो ऐसे कंडीशन में पहली चीज जो कि सबसे सवेरे उठते के साथ ही आपको भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। आप हल्का सा अपने जैसे कि ब्रश वगैरह करके सोइए, आपका मुंह सुबह में साफ रहेगा और जो सलाइवा जो आपकी बॉडी के अंदर बन रही है वो भी आपके गट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स कितनी मात्रा में लेना है उसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप मेरे वीडियोस पे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा या एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक लगा दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन बेसिकली जो भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो आपको सबसे अर्ली मॉर्निंग खाना है, यानी कि 5 बजे 6 बजे जैसे ही आपकी नींद खुलती है सबसे पहले आप उनको निपटाइए, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा आपको खानी है। और गुनगुना पानी पीना है, या आप चाहे तो अजवाइन का पानी पी सकती हैं, जीरे का पानी पी सकती हैं, क्योंकि अभी विंटर का समय है और इतनी गर्माहट आपकी बॉडी को चाहिए तो आप वो ले सकती है। लेकिन गर्मी का समय है तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने डाइट को चेंज करना है। लेकिन बेसिकली आप ये इस चीज से शुरुआत करिएगा तो आपको वॉमिटिंग की जो फीलिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी। फिर 1-2 घंटे के बाद जैसे कि 7-8 बजता है, उस टाइम पे आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने की आवश्यकता है। जैसे कि 9 बजे के पहले पहले तो कंफर्म है कि 8 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे आप अपने ब्रेकफास्ट को जरूर कंप्लीट करें। उसके अंदर आपको हेल्दी पोहा हो सकता है जिसके अंदर जैसे कि बीटरूट आपने मिलाया, जो स्प्रिंग ओनियंस आते हैं वो उसको मिलाया, कॉलीफ्लावर, गोभी को मिला लिया, कैबेज को मिला लिया और शिमला मिर्च को मिला लिया, गाजर को मिला लिया, बीटरूट को मिला लिया, अच्छी तरह से एकदम पूरा एनर्जी का पैकेट। और खास करके इतनी सारे वेजीज डाल के अगर आप पोहा बनाती हैं तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि पोहा के अंदर तो जरूरी कार्ब आपको चला गया और ये सारे जो आपने वेजिटेबल डाले उससे आपको जरूरी फाइबर मिल गया। और मान लीजिए कि ऑलिव ऑयल में अगर आप बना रहे हैं या फिर शुद्ध देसी घी में बना रहे हैं तो जरूरी फैट भी आपकी बॉडी को चला गया। उसके अंदर थोड़े से खड़े चने दाल को भी डालिए, जैसे उड़द दाल या चने दाल डाल सकते हैं, तो प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत आपकी बॉडी में चला गया।
तो इस तरह से आप अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट कि इसमें आप नींबू का रस ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इतने सारे आयरन का जो स्रोत आपने डाला है उसके अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना जरूरी है। तो हेल्दी पोहा इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरी चीज है, आप सैंडविचेस भी ले सकती हैं। सैंडविचेस बहुत हेल्दी होते हैं। आप इसमें आलू की या फिर केले की स्टफिंग के साथ बहुत सारे वेजीज डाल करके आप बहुत अच्छी तरह से सैंडविच को पका सकती हैं। या तीसरी चीज है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हैं तो पराठे बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। आप 1 से 2 आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, बहुत सारे ऑप्शन ले सकती हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि इसके साथ कोई भी दही या कोई भी जो डेयरी प्रोडक्ट है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। मैं पनीर के पराठों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मिल्क और मिल्क से बनी हुई जो चीजें हैं वो नाश्ते में आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की जरूरत है। मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको पनीर खाने की इच्छा कर रही है तो आपने पराठे खाए, आधे घंटे हो गए, थोड़ा सा पनीर ऊपर से आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मिक्स एंड मैच दूध वाले प्रोडक्ट को नहीं करना है। इसकी डिटेल नॉलेज भी आएगी, लेकिन ये आप जरूर ध्यान से सुन ले कि आप पराठे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साउथ इंडियन से बिलोंग करती हैं तो आप उपमा ले सकती हैं, इडली ले सकती हैं, बहुत अच्छा फर्मेंटेड फूड होते हैं। डोसे का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें आपने हल्की सी जो चटनी वगैरह के साथ, कोकोनट की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप सिंपल सा डोसा भी ले सकती हैं। फर्मेंटेड फूड भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है। लेकिन हमेशा से मैंने आपको ये चीज बताई है कि अपने डाइट में फाइबर, प्रोटीन और जरूरी फैट और कार्ब जरूर आपको लेना है। आप जिस ऑयल का इस्तेमाल कर रही है वो ऑयल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, चाहे वो ऑलिव ऑयल होना चाहिए, चाहे शुद्ध मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कई बार अगर आपको लगे तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि इसको पूरी तरह से हेल्दी बनाना है, जिसमें आपको सारी चीजें भी इंक्लूड हो, आप बहुत ही फुल फील भी करो। ओवर ईट करने से आपको बचना है। जितनी आपकी भूख है, मान लीजिए कि आपको 2 डोसे की भूख है, आपको 1.5 ही खाना चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स से कि आप 2 भी खाती हैं, तो 2 के बाद ऊपर से मंचिंग करना, ऊपर से कुछ मीठा खाना या थोड़ा कुछ और चुटर मुटर खा लेते हैं, थोड़ा सी चिप्स खा लेते हैं, वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए। आपकी जितनी भूख है आप उतना ही भोजन करेंगे, उसके ऊपर से खा लेती हूँ, थोड़ा मीठा खा लेती हूँ, ये सारे कुछ अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल स्पाइक होता है। और हेल्दी डाइट पे रहिएगा, आपके बच्चे को भी दिक्कतें नहीं आएंगी, बच्चा भी पूरी तरह से हेल्दी होगा, यकीन करके देख लीजिए। और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका जरूर दें, और जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कर दें, ताकि कभी भी मैं वीडियोस डालूंगी आपके फोन पे वो नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरे वीडियोस को देख पाइएगा। देखने का टाइम नहीं भी मिलता है तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरी प्ले जरूर कर दे। आप कुछ काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, घर पे कुछ काम कर रही हैं, वीडियो को प्ले कर दे, दैट्स इट। बस आपको सुनना समझना जरूरी है। वीडियोस में बहुत ज्यादा विजुअल्स मैं नहीं लगाती हूँ जिससे कि आपको मतलब देखने की जरूरत पड़े। इट्स वेरी इजी कि आप आराम से आप बातों को सुने, समझे और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं। और भी बहुत सारी चीजें मैं वीडियोस में लेकर के आने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।